Good morning students. In ENGSEC 205 which is a paper of translation studies and principles of translation, एक यूनिट हम लोगों ने फिनिश किया है. उस यूनिट में क्या बताया गया है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसलेशन. विच ट्रांसलेशन इज़ समथिंग विच एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू लैंग्वेजेस. ये दो लैंग्वेजेस हैं, इनको जोड़ने का काम करती है. इफ़ देयर इज़ सम, लेट अस टॉक अबाउट और संस्कृत वर्क्स, जो हमारे संस्कृत में वेद या ग्रंथ जो लिखे गए हैं, इफ़ वी वांट टू ट्रांसलेट देम इनटू हिंदी और इंग्लिश में हम उनको ले जाना चाहते हैं, तो वी मस्ट नो exact meaning whatsoever is being written in Sanskrit or whatsoever is being described or whatsoever is the actual meaning in Sanskrit, और इंग्लिश में या हिंदी में उसको हमने कैसे लेके आना है. तो अगर ट्रांसलेशन नहीं होती या इस टेक्निक को हम यूज़ नहीं करते, तो क्या ये पॉसिबल था कि जो हमारी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर है, जो सिर्फ संस्कृत में थी, वो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होती, या फिर जो अलग अलग देशों की संस्कृति, सभ्यता, कल्चर है, वो इंडिया को पता चलता, या फिर जो नॉवेल्स या राइटर्स जितना भी राइटिंग का काम करते हैं, इधर पोइट्री है, प्रोज है, नॉवल है, जो भी है, ड्रामा है, क्या वो हमें पता चलता कि वो किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं चीज़ों को, उनकी सोच किस तरह की है. क्या रविंद्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि वर्ल्ड वाइड फेमस होती? नहीं. ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग, आपकी एक सोर्स लैंग्वेज है, एक टारगेट लैंग्वेज है. सोर्स लैंग्वेज क्या है? मेन सोर्स लैंग्वेज है. जैसे अब मैं अगर वेदों की बात करूं तो संस्कृत. टारगेट लैंग्वेज क्या है? इट कैन बी हिंदी, कैन बी इंग्लिश एंड कैन बी एनी अदर लैंग्वेज. तो हमें सोर्स लैंग्वेज प्लस टारगेट लैंग्वेज दोनों का नॉलेज होना ज़रूरी है. जैसे आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो है वो एक रेफरेंस पढ़ा है, इट इज़ ऑफ कांथापुरा से, जो है कार्तिक पूर्णिमा का रेफरेंस है. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द चैप्टर. तो उसमें जो आपको डिटेल्स दी गई हैं, दे आर दे आर देयर बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन. क्योंकि अगर वो चीज़ें हमारी संस्कृति, कल्चर, सभ्यता को रिफ्लेक्ट करती हैं, किस तरह से वहाँ बताया गया है कि कार्तिक पूर्णिमा की रात को इट इज़ बिलीव दैट गॉड्स से काम टू मदर अर्थ, पृथ्वी पे आते हैं, दे तो सारी के सारे जो एरियाज़ हैं उनमें दे आर वेल लिट, वहाँ पे लाइट्स लगाते हैं, लैंप लगाते हैं, दिए जलाते हैं. तब हम लोगों को ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं जब हम लोग ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि दूसरी भाषा में जो लिखा गया है उसको अंडरस्टैंड करना तब हमारे लिए ईजी रहता है इफ़ वी गो फॉर translation. So translation is a vital element if we want to understand other language, कल्चर, ट्रेडिशन, हर चीज़ को समझने के लिए ट्रांसलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें मदद करती है. नाउ वी आर गोइंग थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन मेथड. मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ? ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू पढ़ा रही हूँ. सम ऑफ द वर्ड्स, इट इज़ नॉट फॉर्मल, जो फुल ट्रांसलेशन है वो नहीं है. सम ऑफ द वर्ड्स यू आर फैमिलियर विद. इंग्लिश के कुछ एक वर्ड्स आप जानते हो, कुछ एक वर्ड्स जो है वो मैं कुछ लाइन्स में हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ. वही हमारा लिटरेचर के पेपर्स में भी रहता है. तो उस तरह से हम क्या करते हैं, ट्रांसलेशन की मदद से हम एक भाषा के कंटेंट को दूसरी भाषा में शिफ्ट करते हैं, एक देश के कंटेंट को दूसरे देश के कंटेंट की भाषा में शिफ्ट करते हैं, और हम एक्सचेंज करते हैं आइडियाज़ को. वो ट्रेडिशन, कल्चर, सभ्यता कुछ भी हो सकता है जो हमारी ग्रोथ में हेल्प करता है. सो आज हम लोग यूनिट सेकंड करेंगे, जिसमें डोमेस्टिकेशन है, विच इज़ रीडेबिलिटी इन टेक्स्ट लैंग्वेज है, एंड फॉरेनाइजेशन इज़ फेथफुलनेस टू द सोर्स लैंग्वेज टेक्स्ट. जो टारगेट लैंग्वेज है, व्हाट इज़ इट? इट इज़ जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं. एंड सोर्स लैंग्वेज, व्हाट इज़ इट? इट इज़ द मेन लैंग्वेज जिससे हमने कंटेंट उठाया है, और कंटेंट को हम किस में लेके जा रहे हैं? टारगेट लैंग्वेज में लेके जा रहे हैं. फाइन. सो ट्रांसलेशन, if we go through the introductory part, approaches to translation, it is not only a linguistic art but it is a cultural art. Translation is shifting of culture from this language to that language. It is an act of communication across cultures. I have given you details of the same. 2-2.5 मिनट मैंने आपसे वही चीज़ डिस्कस की है. It involves language and culture both. Movement एक भाषा से दूसरी भाषा में, कल्चर की एक से दूसरे में, ठीक है. एंड इट इज़ बिकॉज दोनों चीज़ें, लैंग्वेज एंड कल्चर, दे आर इंटरकनेक्टेड, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड. सो ट्रांसलेशन हैज़ बिकम नॉट ओनली अ प्रोसेस ऑफ कल्चरल ट्रांसप्लांटेशन बट एन एक्टिविटी ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन. ये कल्चरल ट्रांसप्लांटेशन ही नहीं है, लेकिन इंटरकल्चर कम्युनिकेशन है. दो अलग अलग देशों का कल्चर जो है उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस तरह से? थ्रू ट्रांसलेशन ओनली. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन डिटेल द सेम.
जैसे एन इंडियन ट्रांसलेटर अगर एग्जाम्पल करें, कोट करते हैं, while translating incorporates heterogeneous perceptions, multicultural richness and diversity as Indian literature is stored in variety of dialects and languages. आपको पता है कि India is a land where we find unity in diversity. While translating, translator has to define his location, express ideology and construct the myths of his nation. तो जब ट्रांसलेटर को ट्रांसलेट करना है तो उसको अपनी आइडियोलॉजी और अपने जो नेशन है जहाँ जिसके बारे में वो लिख रहा है और जिसके बारे में वो ट्रांसलेट कर रहा है, दोनों चीज़ों का उसको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो वो सोल ऑफ द जो वर्क है वो ट्रांसलेट नहीं हो पाएगी, वो एग्जैक्ट शिफ्ट नहीं हो पाएगी कि ऑथर क्या बोलना चाहता है। अ सिंगल लिटरेरी वर्क कैन बी ट्रांसलेटेड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट ट्रांसलेटर्स। जैसे आपको एक पैराग्राफ मान लो मैंने दिया है कि आप एक टॉपिक दिया है आपको, उस पर आपके डाइवर्स व्यूज़ हो सकते हैं, आप एक क्वेश्चन को अलग अलग तरह से ले सकते हो। क्योंकि अगर मैं एक पर्टिकुलर वर्क की बात करूं, जैसे आपका द रेडनिंग ट्री था, इट वाज इन फर्स्ट ईयर, ठीक है, तो उसमें मेन थीम्स की हम बात करें तो वेरिड 3-4 थीम्स कोई और उठाएगा, 3-4 कोई और उठाएगा, अलग अलग 7-8 तरह के थीम्स हैं, तो हमारी अप्रोच वेरी करती है। उसी तरह से जो है ट्रांसलेशन जो है वो अलग अलग ट्रांसलेटर्स उसको अलग अलग तरह से ट्रांसलेट करते हैं। फ्यू अडॉप्ट द स्ट्रेटजी ऑफ रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन। कुछ लोग क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करेंगे, कैसे, एज इट इज़ ही उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम द सोर्स टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व डेलिबरेटली ब्रेकिंग द कन्वेंशन ऑफ टारगेट लैंग्वेज। और जानबूझ के जो कन्वेंशन ऑफ द टारगेट लैंग्वेज इज ब्रोकन और इट इज़ वायलेटेड डिलिबरेटली टू प्रिजर्व इट्स मीनिंग। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, they retain information from source text से they take information and deliberately break the conventions of target language because they want to preserve the meaning of the same. And other translators, what do, they make the text closely common to the culture of the language का कल्चर ट्रेडिशन, जो मैंने कहा था ना, ट्रांसलेटर के लिए कल्चर ट्रेडिशन का क्लियर होना ज़रूरी है। दे गो फॉर दैट एंड मे इन्वॉल्व द लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्स टेक्स्ट। तो सोर्स टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन एट टाइम्स इट इज़ लॉस्ट, क्योंकि ट्रांसलेटर अपने आप को वहाँ पे कहीं प्रोजेक्ट करता है, अपने थॉट्स को प्रोजेक्ट करता है, एक्सप्रेस करता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में क्या कहा था कि बाइबल के अगर आप ट्रांसलेशन उठाओगे, इनिशियली व्हेन बाइबल वाज रिटन, उसके बाद ट्रांसलेटेड वर्जन आते रहे, तो आज तक के जो वर्जन्स हैं उसमें बाइबल के लार्ज नंबर ऑफ चेंजेस हैव टेकन प्लेस, अलग अलग तरह से चेंजेस आए हैं। उसी तरह से किसी भी वर्क को आप उठाते हो, जब ट्रांसलेशन की जाती है तो वो द पैसेज ऑफ टाइम कंसेप्ट जो है वो वेरी करते हैं और उनकी जो है वो चेंजेस वो क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। सो we are referring to the on the different methods of translating। एक एसेस लिखे गए थे, वहाँ पे ये बताया गया है कि स्ट्रैटेजी एप्लॉयड इन ट्रांसलेशन, 2 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटी हैं। इधर ट्रांसलेटर लीव्स द ऑथर इन पीस as much as possible and moves the reader towards him। या तो ट्रांसलेटर क्या करेगा, whatsoever is being depicted by the author he leaves and moves the reader with him। ट्रांसलेटर ऑथर को अपने अकॉर्डिंग लेके चलता है, रीडर को अपने साथ लेके चलता है। रीडर ट्रांसलेटर रिलेशनशिप रहेगा, या फिर रीडर और ऑथर और ट्रांसलेटर का रिलेशनशिप रहेगा। यानी कि या तो रीडर और ट्रांसलेटर रिलेशनशिप है या फिर ट्रांसलेटर एंड ऑथर रिलेशनशिप है। 3 में से एक को जो है वो पीछे हटना पड़ता है। सो इन दिस वे थिंग्स आर बीइंग डिपिक्टेड। इसमें इन्होंने 2 तरह की जो ट्रांसलेशन है बताई है। वन इज़ डोमेस्टिकेशन एंड अदर, फर्स्ट वन इज़ डोमेस्टिकेशन एंड अदर इज़ फॉरेनाइजेशन। इन बोथ वेज वी हैव टू गो थ्रू। अलग अलग तरह से ट्रांसलेट करके कंटेंट को अलग अलग तरह से डिपिक्ट किया जाता है। सो द फॉर्मर जो कि लीव्स, जब ऑथर जो है वो छोड़ के रीडर और ट्रांसलेटर का जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है, इट इज़ नाउ कॉमनली रेफर टू एज फॉरेनाइजेशन ट्रांसलेशन। जहाँ रीडर और ट्रांसलेटर कम्युनिकेट करेंगे वो फॉरेनाइजेशन है, और जहाँ ऑथर और ट्रांसलेटर कम्युनिकेट करेंगे वो क्या है आपका, वो आपकी डोमेस्टिकेशन है। इस तरह से 2 तरह से हमारी ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसलेशन मेथड 2 तरह के फॉलो होते हैं एंड दे आर डिस्कस्ड इन डिटेल नाउ। डोमेस्टिकेशन ट्रांसलेशन एंड
फॉरेनाइजेशन ट्रांसलेशन, ये दो तरह की बेसिक ट्रांसलेशन स्ट्रेटजीज हैं। एंड लॉरेंस वेनिटी, ही रोट अ बुक एंड द ट्रांसलेटर्स इन विजिबिलिटी इन 1995। बहुत ज़्यादा पुराना ये कंसेप्ट नहीं है, ट्रांसलेशन का कंसेप्ट इज़ क्वाइट न्यू कंसेप्ट, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, ग्रोथ हुई, कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हुए, टाइपिंग आराम से आई, तो उस तरह से स्प्रेड ऑफ जो आपका इंफॉर्मेशन स्पीड अप हुआ, तो ट्रांसलेशन का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया। सो लॉरेंस वेनिटी ने ये एक नोशन दिया था दैट ट्रांसलेटर कुड इधर मेक हिमसेल्फ इनविजिबल, कि या तो ट्रांसलेटर इनविजिबल हो जाएगा, कैसे? डोमेस्टिकेशन ट्रांसलेटर, जहाँ टारगेट टेक्स्ट जो है वो reads fluently, where the target text reads fluently, which has no obvious traces or influences of the source language in it, जिसमें टारगेट टेक्स्ट में सोर्स लैंग्वेज के इन्फ्लुएंसेस नहीं रहते हैं। सोर्स लैंग्वेज जो मेन जो कंटेंट होता है टारगेट टेक्स्ट में वो नहीं रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ऑथर जो है इनविजिबल है, ट्रांसलेटर इनविजिबल है। तो या फिर अगर ट्रांसलेटर विजिबल होगा तो क्या होगा, लिंग्विस्टिक ट्रेसेस ऑफ द एलियन थॉट मूवमेंट दैट सोर्स लैंग्वेज इज शोइंग अप। सोर्स लैंग्वेज में जो लिंग्विस्टिक ट्रेसेस हैं एलियन लैंग्वेज के, डिफरेंट लैंग्वेज के, वो क्लियर कट होंगे। वेनिटी एडवोकेटेड द सेकेंड ऑप्शन, वेनिटी ने जो है वो सेकेंड ऑप्शन को, फॉरेनाइजिंग ट्रांसलेशन ही ऑप्टेड, और उसमें क्या था, he made it obvious that it is a translation, the linguistic traces of alien thought movement that source language is showing up, कि source language alien जो linguistic traces of alien thought है वो उसको लेके वो चल रहा है। Veneti said that domestication refers to an ethnocentric reduction of the foreign text to ट्रांस टारगेट लैंग्वेज, कि जो एथनोसेंट्रिक रिडक्शन है फॉरेन टेक्स्ट की टारगेट लैंग्वेज कल्चरल वैल्यूज़, वो ऑथर को वापस लाता है, वाइल फॉरेनाइजेशन क्या करता है, कल्चरल वैल्यूज़ को रजिस्टर करता है एंड रीडर को जो है वो बाहर कर देता है। देखो, कहीं ऑथर और ट्रांसलेटर रिलेशनशिप है, कहीं रीडर ट्रांसलेटर रिलेशनशिप को जो है वो ट्रांसलेशन वाले वर्क्स में हम उस तरह से लेके चलते हैं। दो तरह के रिलेशनशिप है, एक ऑथर ट्रांसलेटर रिलेशनशिप है और एक रीडर ट्रांसलेटर रिलेशनशिप है। सो डोमेस्टिकेशन इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसलेशन which is very transparent, style is fluent, and where we feel comfortable while we go through the translation, we feel comfortable, and it is this style is adopted to minimize the strangeness of foreign text to for target language readers। जो target language readers हैं उनके लिए चीज़ों को ईजी किया जाता है। वाइल फॉरेनाइजेशन क्या है, ये डोमेस्टिकेशन थी, फॉरेनाइजेशन है जहाँ टारगेट टेक्स्ट प्रोड्यूस किया जाता है। टारगेट टेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने हिंदी से इंग्लिश में लेके जाना है, तो जो इंग्लिश से हिंदी में अगर लेके जाना है तो हिंदी में इंग्लिश जो है सोर्स लैंग्वेज है और हिंदी जो है वो टारगेट लैंग्वेज है। सो टारगेट टेक्स्ट इज प्रोड्यूस्ड विच डिलिबरेटली ब्रेक्स टारगेट कन्वेंशंस। जो टारगेट टेक्स्ट है वो टारगेट कन्वेंशंस को नोइंगली ब्रेक करता है एंड रिटेन्स द फॉरेननेस ऑफ द ओरिजिनल की जो फॉरेननेस है उसको वो रिटेन रखता है। दोनों स्ट्रैटेजीज दे आर वेरी सक्सेसफुल, दे आर इजी टू अंडरस्टैंड, बट they are deeply rooted in social cultural circumstances where domestication and foreignization, both type of translations, are not only adopted by the translator but they are accepted by the readers because they connect our social and cultural tradition. Culture and tradition, each and everything is connected. So this was all about your first lecture which dealt with दो टाइप की ट्रांसलेशन है, एक डोमेस्टिकेशन है और एक फॉरेनाइजेशन है। दोनों चीज़ों को डिटेल में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट किया। सो गुड डे।